welcome on the stage today's speaker, Vinod and Ravi. गुड आफ्टरनून गुवाहाटी। कैसे हैं आप सब लोग? गुड। सेटल डाउन। आज सवेरे ही बॉम्बे से आए हैं एंड मैं पहले गुवाहाटी आ चुका हूं, लेकिन दिस इज माय वाइफ रोमा। ये पहली बार आई है गुवाहाटी, फर्स्ट टाइम। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में पहली बार आई है। तो अच्छा सा, we saw a nice banner at the airport that the gateway to the northeastern Guwahati. Am I right? Good. और आपका वेलकम देके भी थैंक यू सो मच फॉर योर वेलकम। थैंक यू, अप्रिशिएट इट। आपका वेलकम मुझे जाके बॉम्बे में सिखाना पड़ेगा अभी कि इतना प्यार रखते हैं लोग। सही बात है? गुड। I'm going to start by welcoming people जो पहली बार सेमिनार में आए हैं। कौन पहली बार आज आया है सेमिनार में? ऐसे ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सेमिनार में कौन आया है? राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम। वेलकम, स्वागत हो आपका। ऑलराइट, जैसे हमारे होस्ट ने बताया, आई एम अ बिजनेसमैन। कन्वेंशनली एमए के अलावा भी मेरा बिजनेस है एंड मेरा बिजनेस भी इनडायरेक्टली आसाम से भी कनेक्टेड था, बिकॉज आई एम फ्रॉम द ऑयल एंड गैस बिजनेस एंड बहुत सालों से बिजनेस में हूँ एंड बट बिसाइड्स दैट पैशनेटली बिल्डिंग द एमए बिजनेस टुडे। बहुत ही दिल से एमए बिजनेस भी बांध रहे हैं, बट करंटली मेरा कन्वेंशनल काम भी चल रहा है, विच इज द ऑयल एंड गैस बिजनेस। हमारी एमए की स्टोरी जो है शुरू हुई थी विथ आवर स्पॉन्सर्स एंड हमारा खुश नसीब है कि वी हैव बीन पर्सनली मेंटर्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बाय आवर अपलाइन डबल डायमंड्स राज एंड संगीता शाह। We are personally mentored by them and इसी वजह से हम काबिल बने कि आप सबके साथ आके बात कर सकें। And then their uplines, Kulin and Meena Desai and Khanti and Lata Kala. Okay. शुरुआत में हमें बिजनेस बताया गया, जैसे आप सब लोगों ने देखा, क्योंकि मैं बिजनेसमैन था एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहा हूँ हमेशा। कभी लाइफ में जॉब नहीं किया था, ओनली इन बिजनेस बट सक्सेसफुली। तो मैंने इस बिजनेस को सबसे पहले ना कह दिया। मैंने ये कहा, आज मुझे शर्म आती है मैंने ऐसे कहा था, लेकिन एक्चुअली दिस इज द फैक्ट कि ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है। मुझे नहीं पता था मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन हम दोनों ने साथ में प्लान देखा था एंड रोमा ने हाँ कहा। एंड लाइक एवरी गुड हस्बैंड हु डजंट वांट प्रॉब्लम एट होम, और अगर घर पे आपको गरम रोटी खानी हो तो पंगा नहीं कर सकते वाइफ के साथ। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ। बट दैट्स द ओनली रीजन वी गॉट स्टार्टेड, बिकॉज रोमा सेड यस। सो एंड आई थैंक हर फॉर इट टिल टुडे कि थैंक यू, तुमने हाँ बोला इस बिजनेस के लिए। सो आवर स्टोरी स्टार्ट्स विद रोमा। सो पहले रोमा बात करेगी एंड द फर्स्ट हाफ में हम हमारा थोड़े अनुभव, एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक पहुंचे और कहाँ जा रहे हैं। एंड आशा रखता हूं कि ये सुनने के बाद आप में से कुछ लोगों को भी वो दिशा मिलेगी एंड यू विल गेट अ विजन एज टू व्हाट अ बिजनेसमैन सीज आल्सो इन द एमए बिजनेस एंड व्हाट रोमा सीज। सो शी विल टॉक अबाउट हरसेल्फ एंड बट रोमा को माइक देने से पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। रोमा इज माय फेवरेट स्पीकर, बिकॉज जब वो बात करती है ना तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड विनोद होता है। I get very excited listening to Roma and I know that आप बहुत कुछ सीखेंगे
एंड पार्टिसिपेट, जब वो बात कर रही है तो थोड़ा पार्टिसिपेट करना, आपका एक्साइटमेंट भी बताना. एंड हियर्स माय लव ऑफ माय लाइफ, my business partner, Roma Vabi. Hello, good afternoon everybody. मेरा नाम रोमा वाबी है एंड कितनी लेडीज को चाहिए कि इस तरीके का इंट्रोडक्शन आपको मिलना चाहिए फ्रॉम हस्बैंड, है ना? तो जस्ट कम जॉइन द बिजनेस, मेक श्योर बहुत अच्छे से आप बिजनेस बिल्ड करते हो, यू विल ऑल्सो गेट दैट एडिफिकेशन. बिकॉज हमने बिगनिंग में जब शुरू किया था वी वर नॉट लाइक दैट, है ना? आज जो दिखता है ये पॉलिश्ड, सेमी पॉलिश बोलेंगे बिकॉज वी हैव डायमंड टू गो, सो दिस इज अ सेमी पॉलिश दैट यू आर सीइंग, राइट? But I'll just talk a little bit about myself. Just as हम दोनों actually मुंबई से हैं, we are born in Mumbai but brought up all in Middle East. We have 2 children. हमारे 2 बच्चे हैं. My daughter, she's 25 years old, Chandni Vabi, and she works as a fashion stylist with the Bollywood celebrities. And my son is 22 years of old, and he's already a graduate. And he's going to venture into a business of his own. And we have been born in Mumbai and grown up in Abu Dhabi and Al Ain as far as I go. And my entire life, most of it is spent in the Middle East. And I have done my education from there. There you have education only up till the 12th. My father was working with the royal family, and because he was working with the royal family, handling all the finances, his job profile was such that we had a lot of association with the royals over there. And इसीलिए बहुत सारी lifestyle आप बोलो, बहुत कुछ देखा है, right? We have seen great houses, we have seen diamond studded Mercedes and all that stuff. वो सब कुछ देखा हुआ था. So I definitely knew कि पैसा आप अगर है हाथ में तो कहाँ कहाँ खर्चा कर सकते हैं. That I definitely knew because I've seen a great lifestyle. And post my education in the 12th, है ना, I had to come to Mumbai for further education because 12th के बाद वहाँ पे education नहीं है. That's when we came to Mumbai for further education. लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत clear थी, education करना है, लेकिन I never wanted to do a job. And I always wanted to marry a person जो well settled है life में. Because पहले से बहुत अच्छी जिंदगी जी थी, so I didn't want, you know, कि बाद में कहीं struggles हों. So that was very set in my mind. After my 12th, I came to Mumbai and I got engaged. So I was 18 years of old when I got engaged, and they wanted the marriage very quick. So I decided, since the boy is also from the Middle East, because I wanted a boy who's exactly from Middle East because my entire family lives there. So Mumbai में कोई है ही नहीं, so I never wanted a boy from here. So we got married at the age of 19, and we were super duper. I was excited because I got what I wanted. I wanted a boy who's from Middle East. I wanted a boy who's well settled. And third thing I wanted was that I wanted a self-made man. And I'll tell you the story. वो किस तरीके से self-made man भी हो गए. Though that time my in-laws were very well settled, we had a business of our own in Muscat, and we got married. And हमारी marriage के बाद जब हम honeymoon सोचते हैं तो हमारी destination आप सोचो किस तरीके से हमने सोची थी, whether to go to Kashmir or whether to go to Switzerland, right? Majority people think of going to Switzerland, लेकिन हम जैसे लोगों ने सोचा कश्मीर जाएंगे. Because we were entirely in Middle East, हमने सोचा सिर्फ मुंबई आ रहे हैं सिर्फ मैरिज के लिए, तो मैरिज के बाद कश्मीर हो सकता है, स्विट्जरलैंड तो बाद में भी कर लेंगे. So we decided we go to Kashmir. हमारी मैरिज बहुत अच्छे से हो गई. 1 month we had a super duper good honeymoon, all in 5 stars, all in style. And post that I flew down back to Muscat. And एक लड़की को क्या चाहिए? If I can ask you, अगर मैरिज करते हो तो क्या चाहिए? एक अच्छा घर चाहिए, right? You want a comfortable living. वो सभी चीजें मैरिज के बाद मेरे पास थी. एक पॉश एरिया में बहुत बड़ी विला थी. We had a Mercedes of our own. We had servants. We had कपड़े बोलो तो हम सिर्फ डिजाइनर वेयर पहनते थे उस समय. And ज्वेलरी, हाँ, लेडीज को ज्वेलरी बहुत पसंद है. असम में पसंद है कि नहीं पसंद है? नहीं? Yes. So I had everything in hand. And ऐसे लगता था कि गॉड बहुत मेहरबान है कि सब कुछ सही जा रहा है.
एंड तभी 1 साल के अंदर हमारी डॉटर भी बॉर्न हो गई थी एंड व्हेन शी टर्न 9 मंथ्स टेबल्स बिल्कुल टर्न हो गए। जब वो 9 मंथ्स की थी तो वहाँ पे यू नीड टू हैव अ लोकल पार्टनर और उसने हमें चीट किया। ओवरनाइट हमको मुंबई आना पड़ा। दैट वाज वन प्लेस मुझे कभी नहीं आना था बिकॉज एंटायर फैमिली इज देयर, तो मुंबई आके करना क्या है। बट गॉड ऑलवेज हैज अ बेटर प्लान फॉर यू एंड दैट्स हाउ वी मूव टू मुंबई। जब हम मुंबई आए तो लाइफ बहुत डिफरेंट थी, राइट? जो इतनी कंफर्ट वाली लाइफ थी अब बहुत ही तकलीफ वाली लाइफ हो गई। जो स्टाइल था वो तो चला ही गया था। वी लिटरली हैड नो मनी एंड जब आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हो एंड व्हेन यू हैव टू फेस सो मच डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्ट है, राइट? बट 5 साल विनोद ने बहुत मेहनत की। उन्होंने खुद का अपना बिजनेस वापस से चालू किया एंड 5 साल लगे हमको वापस सब कुछ लाने के लिए। अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि मैं हमेशा बोलती थी आई वांटेड अ सेल्फ मेड मैन, है ना? सो एक्चुअली सब कुछ था हमारी लाइफ में लेकिन जीरो हो गए थे। वहां से विनोद ने बहुत मेहनत करके सब पैसे कमाए। सो नाउ आई हैव गॉट अ सेल्फ मेड मैन, या सो दैट्स वाई जब भी आप बोलते हो तो बहुत सोच सोच के बोला करो। यू डोंट नो व्हाट इम्पैक्ट ये कहाँ पे क्या आ सकता है। एंड जब हम ये 5 साल में बहुत कुछ सीख गए, हम से वो सीखा कि अगर बुरे वक्त में बहुत लोग हेल्प नहीं करते, आप ही को मेहनत करके ऊपर आना है। आप ही के ऊपर है कि आप किस तरीके से मेहनत करके ऊपर आते हो एंड हाउ यू अर्न मनी, बिकॉज कोई भी आपको हेल्प नहीं करता है। एंड जब ये विनोद बहुत बिजनेस में अच्छा करने लगे तो कितना भी बिजनेसमैन अच्छा करे, जब भी आप पैसे मांगते हो कि हाँ भाई इस चीज के लिए हमको पैसे चाहिए, तो 10,000 अगर मांगे तो 10,000 मिल तो जाते हैं, राइट? लेकिन अगर हमको ज्यादा चाहिए उससे तो क्या पूछते हैं हस्बैंड लोग, अच्छा पहले बताओ वो 10,000 कहाँ खर्चा किया, राइट? तो लेडीज होते हुए मेरे को 7,500-8,000 का खर्चा पता होता था, 2,000 कहाँ गए पता नहीं, राइट? एंड एवरी टाइम इसी चीज पे हम दोनों अटकते थे। सो आई डिसाइडेड कि कुछ तो अपना करना है अभी। एंड तभी मैं सोच ही रही थी कि मुझे इसी दौरान एक्चुअली जब विनोद 5 साल स्ट्रगल कर रहे थे उसी वक्त हमारा बेटा भी हो गया था। सो इफ आई हैव टू ब्रीफ इट अप, 18 आई गॉट मैरिड, 18 I got engaged, 19 I got married, 20 I got my daughter, 22 I had my son, right? And जब ये बिजनेस विनोद का बहुत अच्छा चलने लगा था तभी मेरे भी मन में ऐसे विचार था कि आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग। और मुझे बहुत मन था कि मैं एक प्ले स्कूल शुरू करूं, बिकॉज उस वक्त मुंबई में बहुत अच्छे प्ले स्कूल स्टैंडर्ड के नहीं हुआ करते थे एंड आई वांटेड टू हैव अ वेरी गुड स्टैंडर्ड प्ले स्कूल। लेकिन विनोद को ये डर था कि अगर इन्वेस्टमेंट किया तो कहीं फंसा ना दे, बिकॉज आई वाज अ टोटल हाउस वाइफ और किस तरीके से मैं करूंगी, ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। एंड ऐसे सोच ही रहे थे कि विनोद की कजन सिस्टर हैं, उन्होंने हमको ये बिजनेस बताया। एंड जब उन्होंने बिजनेस बताया तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज जो जो चीजें मैं देख रही थी वो सब कुछ मुझे उसमें प्लान में दिखा। उन्होंने कहा कि इसमें आप एक्स्ट्रा पैसे कमा कर सकते हो। सो दैट वाज वन थिंग मैं सच में ढूंढ रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा हो। और एक तो विनोद अपने बिजनेस में इतना बिजी रहते थे कि मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और मैं किटी पार्टीज वगैरह आई डोंट लाइक सो मच, तो मुझे मेरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना था। सो दैट वाज वन थिंग कि मैंने सोचा ओके ये काम करके अगर हम पैसे कमा सकते हैं दैट इज नाइस। दूसरी चीज उन्होंने, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा है, राज एंड संगीता शाह का वो क्लॉक ब्रेकिंग वाला एक वीडियो होता था, राइट? और वो दिखा तो उसमें मुझे यही दिखा कि विनोद जो इतने बिजी रहते हैं मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। अगर ये बिजनेस मैंने बिल्ड किया तो थोड़ा बहुत मैं उनका टाइम ले सकती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तीसरी चीज उन्होंने बोला कि ये बिजनेस अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो जनरेशंस टू कम चल सकता है। बिकॉज हमने बहुत डिफिकल्ट पैच देखा था, तो वन थिंग मेरे दिमाग में हमेशा गूंजता था, कुछ तो ऐसे करना है कि हमारे बच्चों को कभी भी लाइफ में कोई डिफिकल्ट पैच आए तो एक बैकअप होना चाहिए। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और चौथी चीज उन्होंने बताया कि इस बिजनेस को अगर आप कुछ अच्छे लेवल तक ले जाते हो तो आपको बहुत सारा ट्रैवल मिलता है। नाउ दैट वाज माय बग। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद था, तो जो जो चीजें मैं ढूंढ रही थी बिजनेस में उन्होंने जब वो बताया तब वो सब मुझे दिखा। विनोद को उस समय नहीं दिखा,
लेकिन मुझको दिख गया एंड मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है हम बाद में बताते हैं आपको। बाद में बात हुई तो विनोद ने बोला कि ये नहीं बिजनेस करना है, इसको करके क्या करना है। तो मैंने उनको कहा करने में जाता ही क्या है, अगर हम कुछ कर सकते हैं व्हाई नॉट। एंड तो विनोद ने बोला अच्छा अगर ये किया तो फिर आप प्ले स्कूल नहीं खोलोगे। मैंने कहा नहीं खोलूंगी। तो बोले ठीक है चल लाखों बचे ये थाउजेंड्स देके फिनिश करते हैं। ये हमारी स्टोरी थी एंटर होने की। लेकिन विनोद ने बोला था अच्छा ठीक है ज्वाइन कर ले तू कर। मैंने कहा देखो मैं आपको बताती हूँ मैं एक हाउस वाइफ राइट, वहां से इस बिजनेस में मैं आ रही हूँ, बहुत कुछ मुझे पता नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, आप मुझे थोड़ा हेल्प कीजिएगा। वो जब गोले वोले दिखाते हैं ना बहुत कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन 6 लोग समझ में आते हैं 6। तो मैंने उनको बोला था एक काम कीजिएगा, यू हेल्प मी टिल वी गेट दो 6 पीपल। एक बार वो 6 मिल गए ना मैं मेंटेन कर लूंगी। that is our story and I'm telling you honestly इस तरीके से इस बिजनेस। तो विनोद ने बोला अच्छा ठीक है मैं 6 आपको लाने में हेल्प कर दूंगा एंड वी बोथ जम्प्ड इनटू दिस बिजनेस। जब हमने बिजनेस के लिए हाँ बोला था तो हमारी अपलाइन को हमने फोन किया तो उन्होंने बोला आप इस जगह पे जाओ किट उठाओ, है ना। तो हमने किट उठाया, अपना फॉर्म खुद साइन किया, खुद फॉलो अप किया, खुद प्रोडक्ट्स का किट खोला। जब वो किट को खोला और घर लेकर बहुत एक्साइटेड थे हम क्योंकि न्यू बिजनेस है। किट खोला और पहली पहली बॉटल वहां से निकली, वो ऐसे एट की वहीं गिर गई मेरे से। मैंने कहा इतने महंगे प्रोडक्ट्स यू नो। एंड मैंने विनोद को बोला ये कंपनी जो है ना ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत हाई रेट लेके हम ही को चीट कर रही है। तो विनोद ने बोला यू वांट टू डू बिजनेस, आई सेड या। तो देन डू यूज ऑनेस्टली, नहीं तो मैं सब प्रोडक्ट्स जो है ना मंथली लाऊंगा और सिंक में डाल दूंगा। तो लेडी यू नो हाउ ना, अरे इतने पैसे उधर सिंक में जाए इससे अच्छा मैं यूज करती हूँ। तो मैंने वो यूज करना शुरू किया। मैंने एसेट के पीछे डेट लगा दी किस दिन हमने शुरू किया। इन द मीन टाइम हम वहीं नहीं रुके, सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करना है। साइड बाय साइड हमारी अपलाइन ने, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस था, हम एक चीज आपको बताएंगे हमारी अपलाइन के बारे में। उन्होंने इतना बड़ा टूल बॉक्स हमको यूएस से भेजा था। एंड विनोद ऑनेस्टली सीडी सुनते थे, वो उस वक्त कैसेट्स थी, कैसेट सुनते थे एंड खुद ब खुद फोन मीटिंग करते थे। हमारी फर्स्ट होम मीटिंग में वी हैड 70 पीपल को इनवाइट किया था, जिसमें से 65 पीपल टर्न्ड अप। लेकिन ताली मत बजाओ, उसके बाद वाला सीन सुनो। 2 दिन फॉलो अप चला राइट, बिकॉज हमको तो पता ही नहीं ना कैसे करना है। 2 दिन फॉलो अप चलाया, इसको फोन किया उसको। 2 दिन के बाद रिजल्ट ये आया कि कोई नहीं ज्वाइन हो रहा है। एंड माई तो प्रेशर वेंट फुल्ली डाउन। मैं बिल्कुल सोफा पे लेट, मैं विनोद को बोला डू यू थिंक ये बिजनेस चलने वाला है। तो विनोद ने बोला यू हैव एनी डाउट्स, चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। और ऐसे बोला मेरा प्रेशर ऊपर आने लगा। एंड आई जस्ट गिव वन एडवाइस टू ऑल द मेन एंड वुमेन, अगर दोनों में से कोई नीचे जाता है दूसरा उसके सुर में सुर नहीं मिलाने का। Make sure you speak the positive and the right words, right? And जब हमने शुरू किया हम कोई परफेक्शन पे नहीं थे, हमारे पास कोई लिस्ट नहीं था बहुत सारा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू हमारे तो रिलेटिव्स भी 98% सब दुबई एंड मिडल ईस्ट के साइड रहते हैं। तो वी हार्डली हैड पीपल, जिन जिन को जानते थे उनको तो फर्स्ट होम मीटिंग में बुला दिया। सो somehow we learned। लेकिन अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग है ना, हमारे दिमाग में ड्रीम बहुत स्ट्रांग था, एटलीस्ट फॉर मी आई वाज सो क्लियर कि मुझे ये बिजनेस अपने बच्चों के लिए बांधना ही बांधना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो फिर रास्ते निकल आते हैं, डोंट वरी अगर लिस्ट कहाँ से आएगा क्या, पहले ड्रीम पे फोकस करना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाट वी डिड। एंड वहां से फिर हमने जो विनोद ने प्लान शो वगैरह शुरू किया, वहां से एक चीज हुई कि हमारी अपलायंस ने देखा हम कुछ तो एक्शन कर रहे हैं एंड उन्होंने हमको डायरेक्टली राज एंड संगीता शाह के टच में डाला। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ, बिकॉज हम आज जो टिके हैं सिर्फ राज एंड संगीता शाह के लव एंड फ्रेंडशिप, इन 2 चीजों के लिए आज यहाँ हैं। बिकॉज हम जिस ब्रैकेट से आते हैं जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है एंड लोगों की ना सुनो, लोगों के घर जाओ, वॉज वेरी वेरी टफ। लेकिन आई थिंक उनके लव और फ्रेंडशिप और हमारे ड्रीम ने ये 3 चीजें बिल्कुल सील कर दी थी। एंड उनका तो मैजिकल हैंड है, हम बोलते हैं राज जिस पे निगाह भी डाल दे वो प्लैटिनम तो चला ही जाएगा।
या सो दैट वाज इट। एंड दूसरी चीज थी कि जब हम इतना कमा रहे थे तो एक चीज, हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको भी बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था। वो ऐसे सोच रहे थे कि हम ये बिजनेस कर क्यों रहे हैं, राइट। तो स्पेशली माय पेरेंट्स, वो तो जब भी मिलते थे तो बोलते थे हमको समझ में नहीं आ रहा है आप क्यों कर रहे हो बिजनेस, विनोद इतना अच्छा कमा रहा है, फिर क्या जरूरत है पैसे के पीछे भागने की। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, फिर सोचा कि समझाना बेकार है, समझने वाले हैं नहीं। तो मैंने उनको बोला देखो, अगर आप बोलोगे तो भी मैं ये बिजनेस करने वाली हूँ, तो अच्छा है अगर आप मुझे नहीं बोलो। एंड हम ये बिजनेस को कंटिन्यू, मैंने उनको कभी नहीं बोला कि हम इस लेवल पे पहुंचे, ऐसा हुआ, कभी नो नेगेटिव एंड नो पॉजिटिव अबाउट द बिजनेस कभी मैंने मेरी पेरेंट्स को बताया। जब हम प्लैटिनम चले गए तभी भी मैंने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया। विनोद के डैड तो ऐसे उनको लगता था, यू नो ना, इनिशियल फेज में जब ये बिजनेस बिल्ड करते हैं 200-300 रुपया फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ, तो उनको लगता था डायमंड प्लस इनकम तो हम अपने ट्रेडिशनल से कमा रहे हैं, फिर ये 200-300 के लिए क्यों कर रहे हैं बच्चे। लेकिन आई एम ग्लैड कि उन्होंने कम से कम सपोर्ट किया हमको। एंड दे डिड नॉट, यू नो, दे सेड ओके वी आर गोइंग विथ योर डिसीजन, आप बिजनेस कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरी मॉम को जब हम प्लैटिनम गए थे, किसी रिलेटिव ने फोन किया था और उनको बोला था आपकी बेटी, माय गॉड, वो तो इतना अच्छा बिजनेस कर रही है आपकी बेटी एंड जमाई। एंड नेक्स्ट कॉल मेरी मॉम ने मुझे दिया, अरे तूने तो कभी बताया ही नहीं, इतना अच्छा बिजनेस तू कर रही है। मैंने कहा अभी तो खुश है ना, तो बस यू बी दैट वे। सो दिस इज एडवाइस, यू नो, पेरेंट्स कभी कभी शायद ना समझे, इसका मतलब ये नहीं है वो बुरे हैं, बट द थिंग इज हम वो पिक्चर उनके सामने बता नहीं सकते। सो यू बी पेशेंट, है ना, उनके फ्लो में मत चले जाइए, बिकॉज यू, आपने सेमिनार वगैरह अटेंड किया, यू नो द पोटेंशियल। जब हम एमरल्ड गए थे, यू नो, दैट वाज अनदर स्टोरी। इस दौरान हम प्लैटिनम गए, फाउंडर प्लैटिनम गए। एंड उसके बाद जब हम आगे बिजनेस में जा रहे थे तो तभी हमारा सफायर का चल रहा था। एक्चुअली हम लोग एम कर रहे थे एमरल्ड को और बीच में सफायर आया। एंड सफायर का जब आई थिंक दूसरा या तीसरा महीना था, राइट, उस वक्त क्या हुआ, विनोद को जो है एक ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। एंड इस ब्रेन स्ट्रोक के बाद ऐसा था कि विनोद को थोड़ा एक्टिविटी कम करना पड़ा था। हमने अपने पेरेंट्स को भी ये चीज नहीं बताई थी, विनोद के पेरेंट्स को हमने नहीं बताया था, बिकॉज पेरेंट्स हैं बहुत पॉजेसिव होते हैं, बहुत केयर करते हैं आपकी। एंड देन अगर यू नो दे वांट कि आप बिल्कुल लेट जाओ, कोई एक्टिविटी मत करो, और हम उनके इमोशन समझते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें भी पता था कि ये हमारी टीम है, हमारे लोग हैं और हमें थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। तो विनोद को हमने उस वक्त, मैंने थोड़ा कम एक्टिविटी दिया। उस सेकेंड एंड थर्ड मंथ के जो सफायर क्वालिफिकेशन था, वहां से इस बिजनेस की रेन मैंने हाथ में ली और हम उसको खींचा एंड वी वेंट सफायर एंड वी ऑल्सो क्वालिफाइड एज एमरल्ड। सो there's an advice for you, कभी लाइफ में, कभी आपके घर पे कोई सिचुएशन आती है तो घबराना नहीं। भगवान ने आपको बहुत स्ट्रेंथ दी है ना, टीम दी है, स्ट्रेंथ दी है, आप खाली घबराओ मत, उसको पकड़ के आगे जाइए, रास्ते अपने आप निकलते आएंगे। सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, जब हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, हमारे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा बेटा जो है, जब हम मीटिंग वगैरह में जाते थे, आई स्टिल रिमेम्बर, वो बिल्कुल साड़ी हमारी खींचता था। आज जैसे हम आपको दिखते हैं, आई वॉज अ टोटल साड़ी पर्सन, वेरी शाय पर्सन, किसी से बात करने को मेरे को बहुत डर लगता था, बहुत फ्रेंडली बाय नेचर, लेकिन नए लोगों से बात करने को बहुत डर लगता था। एंड इस बिजनेस की बदौलत एंड ड्रीम की बदौलत आई कैन टेल यू कि बहुत सारे चेंजेस खुद में आने लगे, कि आज हम यहाँ से भी बात कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ड्रेस कोड बहुत चेंज किया है, खुद को बहुत चेंज किया है। एंड बच्चों की तो क्या बात बोलूं, उस वक्त ऐसे बोलते थे मीटिंग में मत जाओ, खींचेंगे, मे बी फोन करके, आजकल तो फोन करके भी इरिटेट करेंगे। लेकिन आज के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारे बच्चों को हमने बहुत जगहों पे घुमाया है, फिराया, लेकिन आज अगर उनको पूछो ना आपकी बेस्ट ट्रिप कौन सी थी, तो आपको बोलेंगे वो जब हम गए थे पटाया फैमिली ट्रिप में, दैट वाज द बेस्ट ट्रिप ऑफ एमवे, है ना। सो आप जो बच्चे हैं वो भी समझते हैं कि कितनी एसोसिएशन अच्छी है, कितने लोग अच्छे हैं, लेकिन आपको बहुत दृढ़ता के साथ अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हो
तो यू कैन डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। हम जैसे जो सिंपल कपल जिनको बहुत लोग जानते नहीं थे, अगर हम बिजनेस कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझ जैसी जो बहुत ही शाय हाउसवाइफ है ना, हम बैंक में जाते थे तो कहीं पे कुछ कागज देना है तो विनोद को बोलती थी अच्छा अच्छा मैं कर देती हूँ। जब हम लाइन में आगे आएंगे तो विनोद को बोलती थी इधर आओ इधर आओ, कागज का टाइम आ गया, राइट। सो वहां से मैं आती हूँ, सो यू कैन इमेजिन। लेकिन इस दौरान मैं एक चीज बताऊंगी, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे हमेशा बोलते थे यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आप कर सकते हो, डोंट हैव टू वरी, वो क्या बंदा है, कुछ नहीं डरने का, आप कर सकते हो। आपने उनसे अच्छा, ऑलवेज ही पुट मी कि आई एम द बेस्ट, एंड दैट इज वाई वो वैक्सीनेशन के तौर पे काम करता गया, एंड टुडे आई रियली फील आई एम द बेस्ट। बट दैट इज द रोल। एंड इन केस आपकी वाइफ की जगह पे हस्बैंड में ही ऐसा है तो आई वुड से वाइफ को एनकरेज करके आप मेक श्योर कि आप उनको आगे करते हो। दिस होल बिजनेस इज अबाउट अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, अगर हस्बैंड वाइफ में कर रहे हो तो मेक श्योर एक दूसरों को आप ऊपर खींचते हो, एंड दैट्स व्हाट वी हैव डन। जब मैं डाउन होती थी तो विनोद ने मुझे ऊपर खींचा। जब विनोद तो डाउन होते ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे कहीं पे लगे तो आई डेफिनेटली बोल, लेकिन मेरा रोल बहुत कम रहता है, बट दैट्स हाउ वी हैव डन इट। टुडे आई कैन टेल यू कि हमारा गेन क्या है इस बिजनेस में। अगर आप विनोद को आज देखते हो तो ही इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, बहुत जोवियल है, बहुत फ्रेंडली है, सबके साथ बात करते हैं। लेकिन विनोद बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, विनोद बहुत कड़क मिजाज के थे। मैं एज अ वाइफ बात करते भी डरती थी, अगर कोई जोक सुनाना है तो सोचना पड़ता था कि जोक सुनाया उसका आफ्टर रिएक्शन विद हिम क्या होने वाला है। आई वॉज दैट स्केयर टू टॉक टू हिम। लेकिन मैंने जब बिजनेस में आए और बुक्स एंड कैसेट्स में गए अंदर सीडीज में, तो मैंने देखा कि विनोद बहुत चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज तो मैंने सोच लिया, इफ समवन कैन चेंज माय हस्बैंड इट इज द ब्रिज सिस्टम। सो आई डिसाइडेड कि इसको बहुत फर्मली होल्ड करके इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। इस बिजनेस के पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत प्रे करती थी कि हे भगवान कुछ तो करो कि विनोद थोड़ा चेंज हो जाए, बिकॉज इतने स्ट्रिक्ट थे ना कि हर चीज से डर लगता था। एंड गॉड जस्ट गिफ्टेड अस दिस बिजनेस। उस वक्त शायद दिखा नहीं मुझे, लेकिन एक पैकेज के तौर पे आया। आज जो विनोद है इज अ टोटली वेरी वेरी लविंग हस्बैंड, वेरी फ्रेंडली टू एवरीबडी, ऑलवेज देयर, अपनी टीम के लिए हमेशा रहते हैं, क्रॉस लाइन्स को भी बहुत प्यार से रखते हैं और हेल्प करते हैं। एंड इफ आई हैव टू टेल यू अबाउट हमारा गेन, तो फर्स्ट गेन आई गेन माय हस्बैंड बैक इन दिस लाइफ। देन बहुत सारा टाइम मिला मेरे हस्बैंड का, आई नेवर यूज्ड टू गेट टाइम विद हिम, नेवर। एंड कभी शांति से 2 मिनट बात करने का, बिकॉज ही वॉज सो बिजी मेकिंग मनी, एंड वो भी हमारे गुड के लिए मैं समझती हूँ, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं था। लेकिन आज के तौर पे हम दोनों साथ में बहुत टाइम बिताते हैं। सो आई गेन्ड हिज टाइम, आई गेन्ड हिज लव, आई गेन्ड अ जोवियल हस्बैंड विच आई ऑलवेज वांटेड। दूसरी चीज अगर मैं बच्चों की बात करूं, लोग बोलते हैं कि बच्चों के साथ आप इस बिजनेस में अगर यू डोंट स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन, बच्चे बिगड़ जाएंगे। लेट मी अश्योर यू, बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, संवर जाएंगे आपके। अगर आप सिस्टम में जुड़े हुए हैं, वो भी वॉच कर रहे हैं, आप जो चीजें बात करते हो, जो पॉजिटिव बात करते हो, वो सब कैच कर रहे हैं। इफ आई हैव टू टेल यू, माई किड्स है ना, बहुत अच्छे हैं दोनों बच्चे, वी रियली लव देम अ लॉट एंड दे लव अस इक्वली। लेकिन मैं आपको एक छोटा इंसिडेंट, आप समझ सकते हो किस तरीके की ग्रूमिंग होती है बच्चों की। हमारा जब न्यू ईयर था ये लास्ट ईयर में, तो हमने 3-4 दिन का ट्रिप सोचा था, हम जा रहे हैं बाहर, एंड वी अलॉन्ग विथ आवर डाउनलाइंस हमने एक छोटा प्रोग्राम बनाया था 2-3 दिन का। एंड हमने बच्चों को सिर्फ बोला था हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे न्यू ईयर पे, तो बोले हम भी आप लोगों के साथ आएंगे। व्हाट आर देयर एजेस? 25 एंड 22। वो ऐसी एज है जहाँ पे आपको फ्रेंड्स के साथ बहुत मजा आता है। तो मैंने उनको उल्टे का बोला, नहीं आप जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ कंटिन्यू करो, हम हमारे फ्रेंड्स के साथ निकल जाएंगे। बोले नो नो नो, कुछ नहीं, हम आप ही के साथ आएंगे एंड वी वांट टू स्पेंड द न्यू ईयर विथ यू, विच आई थिंक इज अ वेरी बिग गिफ्ट फॉर मी, यू नो। एंड दूसरी पर्सनल, मैंने आपको बताया आई वॉज वेरी शाय, किसी के साथ बात नहीं कर सकती थी। फ्रॉम देयर आई बिकेम वेरी बोल्ड। ट्रैवल, हर चीज के लिए मुझे विनोद की जरूरत पड़ती थी। एमवे भी जाना है तो विनोद चाहिए, यहाँ पे जाना है तो विनोद चाहिए, इधर से बगल में कहीं दूसरी गली में जाना है तो विनोद चाहिए।
Today, by God's grace, I've become so independent because of this business. And your dream will make you. Dream जो है ना आपको ऐसी चीजें करा देगा जो शायद लाइफ में कभी नहीं की होगी आपने. तो मैंने बहुत ट्रैवल सीख लिया. आज के तौर पे सिर्फ गाड़ी ड्राइवर है ऐसे नहीं. गाड़ी ड्राइवर है उसमें भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकती हूँ, बस से भी जा सकती हूँ. किसी भी एरिया में मुंबई में एक कॉर्नर में भी बोल दो कि इधर जाना है पहुंच जाएंगे. But I think that is a big hats off to this system. Because of this system and dream, I think I could do that also. दूसरा है फ्रेंड्स. आपको लगता है कि इस बिजनेस में आने से जो आपके फ्रेंडशिप्स हैं वो शायद छूट जाएंगे. लेट मी टेल यू, वी हैव मेड अमेजिंग गुड फ्रेंडशिप्स विद इन दिस बिजनेस. इतने प्यार वाले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती. आज के भी हम यहाँ पे आए थे. इनफैक्ट दिस इज आवर फर्स्ट सेमिनार विच वी आर डूइंग. हम फाउंडर एमरल्ड बहुत टाइम से गए. दिस इज आवर फर्स्ट सेमिनार एंड दे वर सो सुपर डुपर एक्साइटेड. थैंक यू. सो हमारी फुल टीम आई थी हमको एयरपोर्ट छोड़ने. So that is love, that is friendship that you have gained. हमारे पास टीम में ऐसे अच्छे लोग हैं, फ्रेंडशिप्स इतनी टाइट हैं कि मुझे पता है कि मुझे सिर्फ बोलना है, ऐसा करना है, and they will be there, no doubts about them. So we have gained lovely friendships. हेल्थ अगर बोलूं तो आई कैन टेल यू बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रलाइट, अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छे दिखते हैं और स्किन कुछ अच्छी है तो इट इज थैंक्स टू न्यूट्रलाइट एंड थैंक्स टू आर्टिस्ट्री. एंड वी ardent users of artistry, ardent users of न्यूट्रलाइट. और न्यूट्रलाइट जो है बहुत बढ़िया है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी करेगा, आप में बहुत सारी एनर्जी देता है. एंड हमारी फैमिली में बहुत बहुत बेनिफिट्स न्यूट्रलाइट की वजह से हैं. सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट वी हैव गेन. एंड also what I can tell you is, if I have to tell you about the gains, we have many things today. Of course Vinod ka traditional business bhi hai. We already live in a 3000 square feet home in a very posh area in Mumbai. I don't know about यहाँ की एरियाज के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन 3000 स्क्वायर फीट इन मुंबई इन अ पॉश एरिया बहुत कुछ कॉस्ट करता है. सो वी लिव इन दैट. हमारे पास नेबरिंग जो हमारी नेक्स्ट you can say we have different stations. So neighboring station may also we have another 4000 square feet home. We are coming up with a holiday home which is around 6000 square feet. Okay, and it's on a top of a hill. So we are building that also. We have everything in life. If you ask comfortable living, full time servants है ना, ड्राइवर, कार, सब कुछ है. कंफर्टेबल लिविंग है. आज के तौर पे भी बहुत कंफर्टेबल से लिव कर रहे हैं. लेकिन मुझे ऐसे लगता है अगर हम जैसे लोगों को इस बिजनेस की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस की जरूरत है. हमने शायद इस बिजनेस को बच्चों के लिए बिल्ड किया है, बट वी हैव मेनी पीपल इन आवर टीम जिन्होंने इसी बिजनेस को बिल्ड करके, किन्होंने अपने इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाई है. कुछ लोगों ने अपने इंटीरियर्स में रहते थे, उनको मेन सिटी में आना था. बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस दे कुड क्विट देयर ट्रेडिशनल बिजनेस एंड लिव इन द सिटी. We have many people जो कुछ घर तो ले लिया लेकिन लोन देने के पैसे नहीं हैं. Through this business they have been able to do it. It is not about हम कितने खुश हैं, लेकिन हम कितने लोगों को हमारे इस बिजनेस की एफर्ट्स से दूसरे लोगों को में खुशी ला सकते हैं. The whole business is all about that, right? And बहुत कुछ और भी है. हम बहुत सारे वेकेशंस लेते हैं. हमारे जो भी बोनसेस होते हैं, एमरल्ड बोनस, ये वो मेजॉरिटी टाइम्स में ज्वेलरी में स्पेंड करती हूँ. मैं बड़े बड़े अमाउंट सीधे ज्वेलरी में लगाती हूँ. समटाइम्स वी टेक वेकेशन, है ना. हमने अपने बच्चों को 3 दिन वी हैड टेकन देम फ्रॉम वन बोनस, वी हैड टेकन देम टोटली टू मालदीव्स, है ना. एंड वी हैड पुट देम वाटर विला में. अगर मालदीव्स पता नहीं है तो गूगल करके आप देख लो, वाटर विला की कॉस्ट देख लो. Yeah, so it is almost 40-50,000 per day का cost है, right? For 2 people, 50,000 for 2 people, right? And हमारा major chunk of जो भी आता है we spend on vacations because वो हमारा buzz है. We love spending time with our children. We love spending time on holidays. We love our Amway friends. We love everything. But above all, I can just tell you one thing. अपने ड्रीम के ऊपर बहुत सारा फोकस करेंगे तो बाकी की चीजें बहुत जल्दी से आ जाती हैं. And for further, let me just call upon
My husband, I can just tell you, is an amazing man. हमारा जो भी नेटवर्क अच्छे से खड़ा है is all because of my husband and of course my efforts. We both put in together. लेकिन इन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया and today that I am standing and talking is all because of him. He is my superstar and yours Vinod. One more thing I just want to tell you, जब भी हम 20th एनिवर्सरी हमारा क्रॉस किया था तो मैं हमेशा विनोद को बोलती थी जब भी 25th एनिवर्सरी आएगी तो हम मुंबई में नहीं करेंगे, we'll go somewhere abroad, we'll go somewhere abroad. 20th एनिवर्सरी से मेरा ये रट्टा चालू था. जब 25th एनिवर्सरी के टाइम पे हम आए थे तो हमको एमवे ने we were going to Toronto और हमको 9th July is our anniversary day. They gave us tickets for 9th July. You know, so this is one added advantage. We had fantastic time on the 25th anniversary. Not only that, वैसे तो हम अकेले अगर इस business में नहीं होते तो 25th anniversary me and my husband and at the most my children and family. लेकिन because of this business, me and our friends, all of us on the 25th anniversary, and we had fantastic time. From there, हमने extension लिया था and we also went to the Alaskan cruise. That was our 25th anniversary. Now yours, Vinod. Thank you. All right. जैसे रोमा ने कहा हम कहाँ से आ रहे हैं, क्यों हमने बिजनेस किया, तो हमने अभी बिजनेस शुरू कर दिया. जैसे उन्होंने कहा कि मुझे वो सिर्फ 6 ढूंढ के देना, आज तक वो ढूंढ रहा हूं मैं. तो उस दिन से आज तक मैं लगा पड़ा हूं उस पे. But we've enjoyed the business and we are enjoying it. Well, my story starts like this. Business में तो आ गए and जैसे हमारी फर्स्ट होम मीटिंग हुई थी उसके बाद का मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ. यू नो, मुझे सिर्फ सुनने में यही आता था, विनोद आपका कन्वेंशनल बिजनेस नहीं चल रहा है क्या, ये क्या कर रहे हो, एमवे कर रहे हो, यही सुनाई देता था. यू नो व्हाट, यही मेरा लिस्ट था. अभी इसमें लोग करें तो क्या करें. नाउ आई हैड चॉइस. ठीक है, चलो जाने दो, जिन लोगों के साथ मैं बिजनेस करना चाहता हूं वही नहीं आ रहे तो जाने दो. बट क्विटिंग इज नॉट इन माई नेचर. मैं क्विट नहीं कर सकता हूं कुछ अगर मैंने शुरू किया तो, बिकॉज विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन. एम आई राइट? So if you are a champion inside, you know, you can't just accept that. And Vinod is all about emotions. You know, मेरे पास अगर आप पूछो ड्रीम्स हैं बहुत सारे हैं, लेकिन क्या ड्रीम्स हैं? All are emotional. पहले मैं अपने कन्वेंशनल बिजनेस में सिर्फ जब कन्वेंशनल बिजनेस करता था, I was a little confused. You know why? Because सब कुछ खोके जब हम वापस इंडिया आए थे तो I was in shock कि ऐसा कैसे हो सकता है. I have been born not with a silver spoon but with a golden spoon. मैंने जिंदगी में मैं पैदा ही हुआ था रिच खानदान में, एकदम रिच खानदान में. So ऐसा हुआ था तो I could not accept it mentally. तो इस वजह से 5-6 साल whatever it took, I used to work 15 hours a day. And my formula for success was success यानी पैसा और कुछ नहीं. But that is what the past Vinod was. And I used to work and work and work and work. And उस पैसे कमाने के दौरान रोमा भी बीच में नहीं आनी चाहिए, बच्चे भी बीच में नहीं आने चाहिए, कोई बीच में नहीं आने चाहिए. It was only money. That was my mindset. And कमाए, वापस आए, उसके बाद ये बिजनेस आया. And but then in this business I understood one thing, people care about you. They want to know what your emotional desire is. Some people ask me, आपका emotional dream क्या है? मैं बोला, I am not emotional about money, boss. पैसा ही पैसा है, and I know I can make it, I will make it, that's it. That's how I was. लेकिन एक diamond, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ because he's a very famous diamond. और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे ये चीज पूछा था बैक स्टेज पे. उन्होंने मेरे पास आए थे और पूछा, विनोद, आई हर्ड आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो,
आप ये बिजनेस में क्यों आए हो? उस वक्त तक मैं नाम के वास्ते बिजनेस में आया था. आई वॉज नॉट रियली, यानी बिजनेस विनोद के अंदर नहीं आया था उस वक्त. फिर उन्होंने पूछा, ठीक है, मुझे जवाब दो, आपको कौन सी फेवरेट जगह अच्छी लगती है हॉलिडे जाने के लिए? तो मैंने कहा, लाइक एवरी इंडियन जो यशराज जी पिक्चर्स देखते हैं, देख देख के बड़े हुए हैं, स्विट्जरलैंड. तो सब लोग को स्विट्जरलैंड अच्छा लगता है, हर देसी को. तो मैंने कहा, आई लाइक स्विट्जरलैंड. ही सेड, ओके, सो यू वांट टू गो टू स्विट्जरलैंड? आई सेड, या, आई हैव बीन देयर मेनी टाइम्स एंड आई लाइक टू गो देयर. ओके, ठीक है. तो उसने कहा, तो ठीक है, कल चलो मेरे साथ, लेट्स गो टू स्विट्जरलैंड. आई सेड, आई कांट गो टुमारो, मैं कल तो नहीं जा सकता. उसने कहा, क्यों? आपको जाना है, यू हैव द डिजायर, आपके पास पैसा भी है जाने के लिए, फिर क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा, आई डोंट हैव द टाइम लाइक दैट, मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं आ सकता हूं मैं. तो उसने कहा, ठीक है, सक्सेस का डेफिनेशन बताओ. तो मैंने कहा, ठीक है, सक्सेस इज व्हेन यू हैव मनी, क्योंकि मेरा डेफिनेशन वही था सक्सेस का. उसने फिर जो कहा, दैट इंपैक्टेड एंड चेंज्ड माय लाइफ. उन्हें पता है क्या कहा? लालत है आपके सक्सेस पे. जब आप कहां जाना चाहते हो, जब जाना चाहते हो, किसके साथ जाना चाहते हो, आप जा नहीं सकते हो, लालत है आपके सक्सेस पे. एंड आई वाज लाइक, क्या बोला? Yeah, you can clap for that diamond, you know, it made an impact on Vinod. Because no amount of point was impacting me. But जब ऐसे बोला उसने, फिर मेरे उस दिन बहुत गुस्सा आया अंदर से. लेकिन इतने तो स्किल्स ब्रिट वर्ल्ड वाइड में सीख गया था कि बताओ मत गुस्सा. स्पेशली आपको नो मिलते हैं कि नहीं, तब क्या गुजरती है आप पे? हाँ, तो रोकते हो कि नहीं? तो उस वक्त गुस्सा तो आया, लेकिन फिर मैं घर पे गया और बहुत सारे विचार मेरे मन में आए. विनोद, तेरी पत्नी जो है, वो तो उसके पास करोड़पति है, लेकिन पति नहीं. तेरे बच्चों के पास फादर है, लेकिन डैडी नहीं. तेरे माँ बाप के पास सन है, लेकिन औलाद नहीं. So then I started thinking, what am I doing? What is success? मैं किस चीज के पीछे जा रहा हूं? कुछ तो है. What had happened was, my upbringing, मेरा जो past, like a traditional conventional businessman, मुझे यही सिखाया गया था. मैंने यही सीखा था जिंदगी में. I didn't know, and I always knew that you need to sacrifice. No gain without pain. Am I right? And I knew that formula. But I just didn't know that जिस वजह से मैं पैसे बना रहा हूं, वही लोग अगर खुश ना हो, तो लालत है ऐसे सक्सेस पे. That's when I started listening to the diamonds. मैंने कहा, इनके पास भी पैसे हैं, मेरे पास भी पैसे हैं, इनके पास भी लाइफस्टाइल है, लेकिन इनकी लाइफस्टाइल इज विद फैमिली. आई वॉज अ फादर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. अगर उस वक्त मुझे कोई पूछता, आपका बेटा कौन से क्लास में है, मुझे सोचना पड़ता. आई वुडंट नो, बिकॉज आई वॉज डिटैच्ड. आई वुड आस्क, रोमा, Prithviraj is in which class now? I had to ask. I was like that. So that is my past. And then, you know, once I got set in this, everything kind of set in my mind. The problem was not that my business was bad, but the association, you call it, the system of conventional business was different. And this is in the self-employment segment. बहुत सारे lawyers होंगे, doctors होंगे, CAs होंगे, मेरे जैसे businessmen होंगे. उसमें क्या होता है, ऐसा ही होता है अपनी जिंदगी में, कि हमको लगता है कि हम बिजनेस को ओन करते हैं, लेकिन हो ऐसा जाता है कि आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस आपका मालिक बन जाता है. एंड दैट बिकम्स वेरी बैड इन कन्वेंशनल प्रोफेशंस ऑफ बिजनेस, जो मैंने समझा. And that was not acceptable to me. But that is what had happened. कोई अगर मुझे बोले, नहीं विनोद आप गलत बोल रहे हो, मैं भी बिजनेसमैन हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं,
तो मैं आपको एक बात कह सकता हूं, आइदर आप अपना फुल पोटेंशियल के हिसाब से बिजनेस नहीं कर रहे हो या कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. इफ यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग योर लाइफ एंड यू आर पुटिंग योर फुल पोटेंशियल, तो ऐसा ही होगा. और मेरे साथ आर्ग्यू मत करना, क्योंकि कन्वेंशनल बिजनेस में मैं डायमंड प्लस हूं ऑलरेडी. You know, so nobody can argue with me on that point. So, and it's a fact. So, I had the money. अपने देश के टॉप 5% इनकम ब्रैकेट से मैं आता हूं. मीन्स एक टैग देते हैं, टैग का कुछ वैल्यू नहीं होता है, लेकिन एक टैग होता है HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. इट्स द टॉप 5% people who have the main money in the country in the business segment, and I was one of them. And but with that, मुझे ये झटके से क्यों सीखने को मिला? क्योंकि थोड़ा ईगो था. कुछ लोगों के पास तो बिना कुछ पाए ईगो आ जाता है, लेकिन मैंने तो कुछ कमाया था फिर ईगो आया था, लेकिन फिर भी गलत था. ईगो दो तरीके से आता है. एक, जो आपके पास बहुत कुछ एजुकेशन है, ईगो, मैं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ PhD, यू नो. या तो मेरे पास पैसा है, या किसी के पास कुछ नहीं है लेकिन ईगो होता है. ऐसा भी होता है. बट बोथ वेज ईगो इज बैड. ईगो मीन्स EGO, evil going on. जल्द से जल्द ईगो को निकाल देना चाहिए. मैंने ईगो को निकाल दिया अपने लाइफ में से. मेरे ड्रीम्स क्या थे? टू स्पेंड क्वालिटी टाइम फॉर माई सेल्फ. You see, I understood one more thing. Success is not doing what you like, but liking what you do. I'm from the oil and gas business. I don't like the oil and gas business, but I do it anyway for the money. You know, but success is liking what you do. The next was, I wanted respect from my wife. You see, हम शादी करते हैं husband wife. And husband immediately demand करता है, respect me, मैं तेरा स्वामी. ऐसा नहीं होता. Respect कमाया जाता है. Respect is earned. I have never been a recognition buff. मैं popularity के लिए कुछ नहीं करता जिंदगी में. मुझे recognition बाहर के लोगों की नहीं चाहिए, मुझे अंदर के लोगों की हमेशा रिस्पेक्ट चाहिए. आई वॉन्टेड टू अर्न हर रिस्पेक्ट. और जिस हिसाब से मैं पैसे कमा रहा था, रिस्पेक्ट तो नहीं है. इनफैक्ट जैसे मैंने कहा, करोड़पति के साथ शादी की थी, पति नहीं था उसके पास. सो दैट आई कैन नॉट हैव रिस्पेक्ट, राइट? सो दैट वाज वन ऑफ माय ड्रीम. थर्ड ड्रीम वाज, आई वांटेड एडमायरेशन फ्रॉम माय किड्स. बच्चों को ऐसा लगना चाहिए, ही इज माय हीरो. These are very important emotions. I am a very family value person. You know, I don't know. आप असम में values का कुछ मतलब होता है या सिर्फ पैसा पैसा होता है? Values are important. Ladies, guys, for me, values is this. I wanted that admiration from my children. I said my kids should see, that's my daddy, that's my papa. You know, that's the way it should be. I could not do it conventionally. कितना भी पैसे कमाओ, क्या फायदा? My parents को ऐसा होना चाहिए कि क्या बेटा पैदा किया है. That can only happen, and you cannot buy your parents' love. You have to give them the time. I lost my father 2 साल पहले. मेरे पिता गुजर गए, and I'm telling you one thing. I'm my daddy's boy. Okay. जो भी हूं आज कुछ, you know, आज जिंदगी में, it's all because of my dad, and he has been my first mentor in my life. And we lost him 2 years ago, and last part in his life, he was on dialysis and all of that stuff. But I had a choice. You will not believe it. For almost 2 years, I didn't spend any time. Whatever I needed to do in Amway, I did. Conventional business way, I just took it on the side. You know why? I spent quality time always with him. We never had a nurse or a ward boy at home. You know what? Vinod was the nurse and Vinod was the ward boy for my dad. And I think it's a great achievement.
that I could do that. And today I take care of my mom also. And of course, I needed that security. Because ये सब चीजें लेना या आशा रखना अच्छी बात है, लेकिन not at the sacrifice of money. पैसा भी जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं पैसे में मोही मत रखो, तो फिर तो अच्छा है जाके हिमालय में बैठ जाओ, गुवाहाटी में क्यों बैठे हो, right? But you need that security also. You need to do the things that you really want to do in your life. But you need that security. This business will give you that security. जैसे रोमा ने कहा, I went through a brain stroke. Brain stroke के बाद क्या होता है? कुछ लोग, या तो लूले, लंगड़े वगैरह, या तो मुंह ऐसा हो जाता है वगैरह. लेकिन nothing of that happened to me. It was very minor, nothing major. But also the positive association in Brit Worldwide kept me pepped up. It helped. That's what I found out. So these were my dreams. Now, once I had my dreams, I knew it was only possible through the Amway business. And I could not do it anywhere else. Now I'm going to share with you a couple of things about what I did to go platinum and Founder Emerald. आप जानना चाहते हो? Because बहुत समय तक हम 15% level, हमने एक नया 15% level बनाया. Founder 15% में था. Founder 15% होता नहीं है, लेकिन for the ones who know, पता नहीं, या तो मैं 15% छोड़ता नहीं था या 15% मुझे नहीं छोड़ता था. बहुत प्यार हो गया था, इश्क हो गया था उसके साथ. But I understood one thing. काम तो मैं कर रहा हूं, because काम क्या था बिजनेस में? It's a very simple business. मुझे चाहिए था happiness. The thing is, it's so simple to be happy, but it is so difficult to be simple. इतना difficult है simple होना आदमियों को. अगर ये business आप अगर सच में समझो, it's all about understanding कि Amway वही products बनाती है जो आपको जरूरत है. जरूरत already है. The need is there in the market. Amway makes the best products. We don't sell Rolls-Royce and Mercedes cars, but we sell equivalent Mercedes and Rolls-Royce value in the products in Amway. So need hai, products are awesome. We replaced जो भी हमें यूज करना था हमने रिप्लेस किया. जैसे रोमा ने कहा महंगे लगे वगैरह, जो भी है आप यूज करोगे तो पता चलेगा. It's not the case. And फिर भी लगे, इनकम बढ़ा दो. You have a choice. But use good products. Once you do that, आपके पास एक natural instinct आता है, वो होता है word of mouth. हमने कभी ये नहीं सोचा है कि we have to be a super salesman or a super saleswoman. हम कभी नहीं बने ऐसे super salesman. जरूरत ही नहीं थी. We attended product trainings at Amway. We took the necessary information and we used the products. Together, we only gave testimonials. हमने सिर्फ आजकल अगर आप सच में पूछो तो we have only used word of mouth. As in what? As example, ये हमने product खाया, ये result आया. Fantastic. But never overstate. जो facts है वही बताएं. जो Amway claim करता है वही बताएं. But necessarily you get much more facts also. That's okay. But we've always maintained the facts of the company and our testimonials. So we use the product, we share the products. After that, even when you're talking about, some people call it selling. So what? सब कुछ सभी लोग सेल करते हैं जिंदगी में. लेडीज, आप अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि आप अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा आदमी बनोगे, ये होगा. होता है कि नहीं लेडीज? यू आर सेलिंग टू देम. दैट्स कॉल्ड सेलिंग. बट जब सेलिंग वर्ड आ जाता है तो बोलते हैं आई हैव टू सेल. यू आर डूइंग इट ऑल योर लाइफ. आदमी औरत को तो रोज सेल करता है. मैं तेरे को आसमान में लेके जाऊंगा, चांद पे बिठाऊंगा, ये गाड़ी में घुमाऊंगा, ये हनीमून में लेके जाऊंगा. यू आर ऑलवेज सेलिंग.
उसके बाद आप फॉलो अप करते हो कि नहीं पता नहीं है. You were always selling. When you're making a biodata while going for a job, you're selling yourself. I am the best. मैं है ना कंपनी का मेरा भुगतान इतना बड़े सुनहरे लक्ष्यों में होगा. क्या कर रहे हो आप? सेलिंग ही तो कर रहे हो. We do it all the time. But we don't need to be hardcore salesmen in the business. Share your testimonials. Now once you do that, the third step is very, very simple, which is you duplicate yourself. Create a network. That's all we've done. हम वो कर रहे थे 15%. फिर हमने रियलाइज किया कुछ बातें जो मैं आपके साथ बांटूंगा अभी. जब हम 15% ऑलमोस्ट एक साल के पे थे, बहुत मैच्योरिटी आ गई. लेकिन हमने एक चीज समझा. You know what maturity is? Maturity is understanding the small things, not speaking big, but understanding the small things. So we started noticing relationships in the organization. उसके बाद we expanded our vision. एक अंधे आदमी ने भगवान से पूछा, भगवान अंधा होने से ज्यादा खराबी कुछ हो सकता है? So you know what God replied? Worse than losing your eyesight is to lose your vision. Never lose your vision. So we never lost our vision. Secondly, we understood that we have to pay the full price. When you say full price for success, you know, never pay half price. हाँ मैं इतना तक ही करूँगा. Go all the way. Whatever it takes, finish it off. Go all the way. And ultimately, we understood that we don't want any other distractions because Vinod अपना conventional business भी करता था, investments भी करता था. I'm very big into real estate investment also. And Amway भी करता था. We started focusing on Amway business. And when we started getting our distractions out, our growth came in. Very, very important. These are small things that we did. See, when life में problems आते हैं ना, आपको no's तो business में मिलेंगे. जब no's मिलते हैं तो हम एक step back हो जाते हैं. no's जो है वो natural process है business का. no मिलेंगे ही आपको. लेकिन जब आपको yes मिलता है आप business बांधते हो, बरोबर? लेकिन आप जब no मिलता है आप अपना character बांधते हो. Especially when you get a no. When we got a no, we started building our character. And this is all we kept doing to build our platinumship and emeraldship. And all our legs are based on only cold contacts and references. The first leg is the only leg जहां पे मेरा एक स्कूल फ्रेंड था जो बिजनेस में आया मोमेंटरीली 15 दिन के लिए. वो आज मेरा सबसे बड़ा लेग बन गया है. वो आया when he was a bachelor. उसके बाद उसकी शादी हो गई. उससे ज्यादा उसकी वाइफ के पास ईगो था तो उसने कहा कि नहीं ऐसा बिजनेस मेरा हस्बैंड नहीं करेगा तो मैं उसको करने नहीं दूंगी. तो मैं बोला ठीक है लेके जाइए आपके हस्बैंड को. तो मेरे क्या काम का? उसके तो काम का है ना, हस्बैंड है उसका, तो लेके जाइए. मैं एटीट्यूड इज ओनली लाइक दैट. मैं किसी को पकड़ के रखता ही नहीं हूं और रख सकता भी नहीं हूं. स्पेशली दूसरे औरत के हस्बैंड को मैं क्यों रखूं, राइट? मेरे क्या काम का? लेके जाओ. लेकिन तब तक उसने मुझे कोई रेफरेंस दिया. ऐसा करके दैट लेग इज अ लेग विथ मैक्सिमम क्वालिफायर्स. And it started with Pradeep and Daksha Shukla, Sheetal and Kshitija, and from them we have a very profound doctor from Bombay who I love and respect, Dr. Mahesh and Shona Vijani, who have come all the way from Mumbai just to listen to my BBS today. He's come with me all the way in the same flight. And through them some other doctors also, Dr. Vani and Neeraj and Nilesh and IT professionals and who know and what not. You want to know the secret? None of these people I have shown the plan to personally. मैंने कहीं पे शुरू किया and just went on. This leg is a leg which is going to be full of emeralds because there are qualification coming. I just started with a friend. Because I let him go, I got blessings. So sometimes don't hold on.
Second leg again was leg number 1 के लिए जा रहा था all the way to Gujarat to show a plan. तो रास्ते में एक कॉल कांटेक्ट हो गया. वो कॉल कांटेक्ट था, उसका नाम था इरफान पटेल, सिंगल गाय. And Irfan actually today is not living. He died at the age of 29. 29 के एज में वो गुजर गया. लेकिन when he died, I think he was at 15% level. But वो leg today is a leg with a lot of honor platinums and platinums. And his wife और उसके बच्चे आज ये बिजनेस का इनकम एंजॉय कर रहे हैं. I feel so blessed. I didn't go for that. I was on the way on my leg number 1 जब ये contact हो गया, बस ऐसा ही हो गया. Leg number 3, you know, and in leg number 2 under Irfan we have Kuldeep Singh Bamba, who's all the way in Gujarat. Under him Manmohan Singh in Alpana and Prakash and Hina. Now in leg number 3, how it happened was it started with a referral. किसी ने मुझे एक reference दिया, reference से गया. Since I knew कि ये लोगों को क्या चाहिए, उस हिसाब से मेरा contact was very specific because मैं हमेशा references लेता हूँ. That's all I do. And जब मैंने वो calls किए, it led us to our third leg, which is Dr. Suresh and Vaishali Patil. And again, physicians, lifestyle couple, enjoy the good things. Already drives a BMW car, but willing to do this business. And he's got a very young team and making it happen. And then leg number 4 started again with a reference from my college friend, just a reference. And वो गया leg सीधा दिल्ली, लखनऊ, कहाँ नहीं. And today that's a leg which is the 4th leg that's happening. And then we have another 2 legs. Again, the 5th leg is a leg again that came from a referral back in Mumbai. Radhakishan, who's a successful businessman, and this leg is making it happen along with the 6th leg, जो हमारा एक customer था. ये customer Amway का reference से customer आया था, and he chose to build the business. And James and Shiraka, very sweet couple, you know. हमें realize भी नहीं हुआ, कभी वो लोग हमको uncle और auntie बोलते हैं. मैंने बोला क्या बोला? You know, uncle, auntie. Then I said, well, I guess age gap, you know. But उसको अभी सिखाया है विनोद और रोमा बुलाकर. It feels good. But that's the like happening too. Being a businessman, लोगों को लगा इसकी तो पहुंच कितनी होगी और वगैरह. Nothing matters. Your dream matters, your desire matters, and your work ethic matters, and your willingness to change matters. If you are going to change, you are definitely going to get the results like we did. And if we can do it, you can do it too. I just want to wind up with only one point here, and that is, I'll tell you a story which will be very impactful for you. You know, एक शिष्य गया अपने गुरु के पास. उसने कहा गुरु को कि गुरुजी मुझे जीवन का मूल्य बताओ, वैल्यू ऑफ लाइफ. तो गुरुजी ने कहा ठीक है बताता हूं. उससे पहले उसको गुरुजी ने एक बड़ा सा रूबी, रेड रूबी स्टोन हाथ में दिया. बोला इसका जाके वैल्यू निकाल के आ मार्केट से, लेकिन इस स्टोन को बेचना मत, वापस लेके आना. तो वो शिष्य गया मार्केट में, एंड व्हेन ही वेंट एंड ही मेट संतरा बेचने वाले. जब संतरा बेचने वाले के पास गया, बोला ये पत्थर ले, मुझे इसका मूल्य बता. तो संतरे वाले बोले पत्थर तो अच्छा चमकता है, रख जा, 1 दर्जन संतरे ले जा. तो उसने कहा नहीं बेच नहीं सकता हूं. आगे गया तो एक वेजिटेबल वेंडर मिला जो बाजी तरकारी बेच रहा था. उसने उसको बताया पत्थर. तो उसने भी देखा, बोला ये मेरी बीवी को बहुत पसंद आएगा, तू रख, तू 1 गुनी बटाटा लेके जा, आलू. तो उसने बोला नहीं बेच नहीं सकता. आगे गया तो उसको एक सोनार मिला, गोल्ड स्मिथ. तो उसने देखा, उसने परखा, बोला पत्थर तो बहुत अच्छा है, मैं तेरे को 50 लाख रुपए देता हूं इसका, रख जा मेरे पास. उसने कहा नहीं बेच नहीं सकता. और आगे गया
आगे गया तो डायमंड मर्चेंट मिला। डायमंड मर्चेंट ने एक अच्छा सा कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को रखा, उसने मत्था टेका, एकदम मत्था टेका उस पत्थर पे। उसने कहा ये तो देयर इज नो वैल्यू, आपकी दुनिया भी बेच तो ये नहीं खरीद सकता कोई, इट इज सो प्राइसलेस। तो ये शिष्य घबरा गया, लेके अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी मेरे साथ ये हुआ, अभी आप मुझे जीवन का मूल्य बता दो। तो पता है आपको गुरुजी ने क्या बताया? जीवन का मूल्य जो तू चाहे वही हो। चाहे तू अपना जीवन 1 दर्जन संतरे में बेचते, चाहे अपना जीवन 1 गुनी बटाटा में बेचते, चाहे 50 लाख में बेचते। थैंक यू एमवे, आई नो माई लाइफ इज प्राइसलेस एंड द एमवे बिजनेस इज द बेस्ट। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट।